हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। BLLB 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट और LLB 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो आज का वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अनएक्सपेक्टेडली अभी मेरा जो है ना माइक्रोफोन जो है, ऑडियो जैक जो है हमारे लैपटॉप का, वो ख़राब हो गया था, जिस वजह से मेरे लास्ट के जो वीडियो उनमें साउंड नहीं है, साउंड बहुत ही कम है। तो इस वजह से, क्योंकि ऑडियो जैक ख़राब हो गया तो मुझे पता नहीं लग पाया। मैंने दोनों वीडियो कल रात को जाग कर जो है लेट नाइट जो है दोनों वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किए। बाद में जब मैंने इसको चेक किया, आज देखा, चेक किया नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले, तो देखा दोनों में साउंड ही नहीं है। तो साउंडलेस वीडियो आ गई गलती से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन चाहिए थे इम्पॉर्टेंट, और वो 2 क्वेश्चंस हमें 2 सब्जेक्ट के मिल चुके हैं। तो उसमें हम ज़्यादा ना पढ़ते हुए हम उसमें से क्वेश्चंस उठा के कर लेंगे। तो सॉरी मेरा इसके लिए कि वही गलती से जो है वो गलत वीडियो रिकॉर्ड हो गया और आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ऑडियो समझने में नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस हमें मिल पा रहे हैं। तो जो मैसेज मैं उस वीडियो में देना चाह रहा था आपको, वो मैसेज मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूँ। तो मेरा मैसेज यही था कि अनएक्सपेक्टली जो हमारे पेपर है ना, वो हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। वो पेपर इतनी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे पेपर जो हैं मई में स्टार्ट हो रहे हैं 6 तारीख से, और BLLB 8 सेमेस्टर वाले बच्चों के 7 मई से पेपर स्टार्ट हैं, जो बहुत जल्दी हो रहे हैं। नॉर्मली जो पेपर हमारे जून में होते हैं, तो हमें उसी की आदत थी, लेकिन अब इतनी जल्दी पेपर हो रहे तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ने हमें कैसे स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, इसका भी एक वीडियो मैं जल्दी ही आपके बीच में अपलोड कर दूंगा। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ बैंकिंग लॉज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम कवर कर रहे हैं। मेरा वादा है, मुकेश किरार सर का वादा है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको 70% मार्क्स एग्ज़ाम में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली अच्छे मार्क नंबर से पास हो जाओगे। स्पेशली जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है, वो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए बनाने का मकसद होता है कि जो वर्किंग है, जो हाउस वाइफ हैं, जो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी कम समय होता है पढ़ने के लिए। तो वो लोग कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसमें कम समय में वो ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंच जाए। तो ये वही वीडियो है जो कम पढ़कर आप ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो टोटल इस वीडियो के अंदर मैं 16 क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूं। अगर आप ये 16 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बैंकिंग लॉ आपका आराम से पास हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी। तो बैंकिंग लॉ यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, वो आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है। ये हमारा BLLB 8 सेमेस्टर का और LLB 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो दोनों ही बच्चों के जो E1 सेमेस्टर के हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, बिल्कुल एक भी पार्ट मिस ना करें, और सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से याद कर लें। एक बात और जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी आपसे कहूँगा कि देखो, क्वेश्चंस तो मेरे बताए हुए आएंगे एग्ज़ाम में, लेकिन आंसर पे जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके आंसर लिखने पर ही मिलेंगे। 13 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 8 क्वेश्चन का मैं हमेशा वादा करता हूँ आपको कि 8 क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो में से मिल जाएंगे। 13 क्वेश्चन में से 70% तक आपको कवर करेगा, ये वीडियो डेफिनेटली कवर करेगा। आप कैसे भी लगा लें, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, ज़्यादा मेरा जोर जो होता है वो B और C सेक्शन पे होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको इतना इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप मायूस नहीं होंगे। आपको ये जो वीडियो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसको ध्यान से करें, बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए लेके आया है बैंकिंग लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वीडियो हम आपके बीच में लेके आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इंडिया। रिजर्व बैंक जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर। क्रिटिकली एग्जामिन करें स्टेटमेंट, डिस्कस करें फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इसके लिए हमें क्रिटिकली एग्जामिन स्टेटमेंट लिखनी है, और साथ में हमें फंक्शंस डिस्कस करने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। हाउ कैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द अदर बैंक्स इंक्लूडिंग द प्राइवेट बैंक। तो किस तरह से रिजर्व बैंक जो है अदर बैंक को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू अ न्यू बैंक। तो न्यू बैंक को लाइसेंस किस तरह दिया जाता है, क्या प्रोसीजर है, वो आपको बताना है इसके अंदर। राइट डाउन द एस से लिखना है आपको, क्रेडिट पॉलिसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
डिस्कस ब्रीफली द लीगल स्टेटस फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लीगल स्टेटस क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये बताने हैं आपको। इन व्हाट मैनर द रिजर्व बैंक में कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज इन द इकनॉमी। तो इकनॉमी के अंदर प्राइस राइज को कैसे कंट्रोल करता है, लीगल स्टेटस फंक्शन क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, डिस्कस करें लॉ रिलेटिंग टू डिसऑनर ऑफ चेक्स ड्यू टू द इनसफिशेंसी ऑफ फंड। तो हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, हमें बताना है कि चेक कब डिसऑनर्ड हो सकता है, इनसफिशेंसी ऑफ फंड के केसेस में क्या होगा। व्हाट इज़ डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक क्या है। डिस्कस करें प्रोविजंस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 फॉर पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशेंसी ऑफ फंड इन अकाउंट। व्हाट डज डिसऑनर ऑफ द चेक मीन्स, डिसऑनर ऑफ द चेक क्या होता है ये बताना है आपको। व्हाट आर इट्स काइंड, इस कितने प्रकार का होता है ये। व्हाट आर एसेंशियल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 138 है वो कैसे डिसऑनर ऑफ चेक को हैंडल करता है। तो ये टोटल 2 क्वेश्चन हो गए, डिफरेंट तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने लगभग सारे तरीके जितने से भी कवर कर सकता है इन दोनों क्वेश्चंस को वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों क्वेश्चन में से एटलीस्ट 30 से 40 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा होने जा रहा है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज जो सब्जेक्ट कवर कर रहा है वो बैंकिंग लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आज हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो है एक्सप्लेन करें डिटेल में रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इन दिस रिलेशनशिप टर्मिनेटेड, और किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाती है। राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। वेदर अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द कस्टमर एंड बैंकर, कस्टमर और बैंक के बीच में क्या कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, डिफाइन करें बैंकिंग कंपनी, आउटलाइन करें स्टेप्स फॉर कमेंसिंग अ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी कैसे शुरू करते हैं ये बताना है आपको। एंड द प्रोसीजर फॉर राइटिंग अप अ बैंकिंग कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी को जब बंद करना है, राइट अप करना है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सोशल कंट्रोल ओवर बैंकिंग, बैंकिंग को सोशल कंट्रोल कैसे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफाइन करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। व्हाट आर द जनरल प्रिजम्पशन और रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिस्कस द मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेगोशिएशन of negotiable instrument, explain the most popular forms of enforcement. What are the circumstances under which the negotiable instrument is discharged? Point out the circumstances laid down under section 98 of negotiable instrument act when notice of dishonor is not necessary. तो ये टोटल हमारे जो क्वेश्चन कवर हो गए, अब तक क्वेश्चन 6 कवर हो गए। छठा क्वेश्चन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है। डिफरेंट तरीके से जितने भी तरीके से एग्ज़ाम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन पूछ सकता है, उस हर तरीके से मैंने आपको यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन कवर कर दिया है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर जो आप करने जा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आपका जो पेपर है लगभग अब 10 दिन के आसपास बचे, तो आप मन लगा के पढ़ें, अच्छी तरह से तैयारी करें और बिल्कुल इस तरह से जाए कि आप पास हो जाएं, अच्छे नंबर से पास हों। तो आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया है बैंकिंग लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो कह रहा है एक्सप्लेन करें राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंडोर्समेंट क्या है, डिस्कस करें वेरियस काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट एंड इलिस्ट्रेशन, हाउ डज इट डिफ़र फ्रॉम असाइनमेंट, ये असाइनमेंट से किस तरह डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक्सप्लेन करें टाइप्स ऑफ बिजनेस विच द बैंक्स आर अलाउड टू अंडरटेक अंडर द बैंकिंग नेगोशिएशन एक्ट 1949। 1949 जो हमारा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो किस तरह से बैंक को अलाउ करता है कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिस्टिंग्विश करें कमर्शियल बैंक फ्रॉम इंडस्ट्रियल बैंक एंड एग्रीकल्चर बैंक।
कमर्शियल बैंक किस तरह से अलग है एग्रीकल्चर बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक से। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू मीन बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये बताइए। डिस्कस करें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अलग अलग तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो क्या हैं और किस तरह से उनको कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1998। तो 1998 का जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होल्डर्स एंड होल्डर्स इन द ड्यू कोर्स और हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एक्सप्लेन। तो आप किन होल्डर को और होल्डर इन ड्यू कोर्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये आपको बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन कवर हो गए अब तक जो हमने स्लाइड किए हैं इस वीडियो के अंदर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारा है और BLLB 8 सेमेस्टर के बच्चे इसको अगर क्वेश्चंस को कर लेंगे, टोटल 16 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए लेके आया है बैंकिंग लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, व्हाट इज़ मीन बाय क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है एक्सप्लेन करें इसकी वर्किंग को। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट प्रिकॉशंस अ बैंक हैज़ ऑब्जर्व इन कलेक्टिंग पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक एंड व्हाट प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल इन कलेक्टिंग द बैंकर्स इन रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो ऑब्ज़र्व करनी पड़ती है पेमेंट लेते वक्त, बैंक को ध्यान रखनी पड़ती है क्रॉस चेक में, और क्या प्रोटेक्शंस हैं जो कलेक्ट करते हैं बैंकर से इस रिस्पेक्ट में। तो डिस्कस करना है मोड्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द चेक, चेक को आप कितनी तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होती है, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, राइट अ डिटेल नोट ऑन बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006। तो भारतीय लोकपाल जो है जो बैंकों के क्षेत्र में अपॉइंट किया जाता है उसके ऊपर आपको डिटेल स्टडी लिखनी है। तो ये टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर आप ये 16 क्वेश्चन एग्जाम में करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी गारंटी है कि 70% जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, तैयार कर लें, रट लें, लिख के देख लें, ताकि कोई भी मिस्टेक होने के चांस ना रहे और आप इसका पूरा बेनिफिट उठा पाएँ। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आप वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन तरह के वीडियो आपको दे सकूँ। तो वर्किंग स्टूडेंट जो है उस तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने और भी फ्रेंड जो आपके वर्किंग है और लॉ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हम लॉ के एडमिशन्स भी कराते हैं, तो लॉ करना चाहें तो वो भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो के एंड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीच में लेके आया था। BLLB 8 सेमेस्टर के बच्चों के लिए था और LLB 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए था। बैंकिंग लॉज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 19 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इतना ही है। अब मैं एक बात जो हमेशा से आपको कहता हूँ अब भी कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्पेशली वो बच्चे जो पूरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया। अभी मैं एनालिटिकल में जब व्यूज़ देखता हूं तो मुझे यही पता लगता है कि 70 to 80% बच्चे जो हैं मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब तो हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो सब्सक्राइब तो है लेकिन वो व्यूज़ तो दे रहे हैं, वो देख तो रहे हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पहले आपको किसी भी तरीके से चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है, आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो रही है, किसी और तरीके से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमारा मनोबल इंक्रीज़ होता है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो BLLB और LLB के जो सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो मेरे पास अवेलेबल है एक अफोर्डेबल प्राइस पर। साथ साथ मेरे पास असाइनमेंट जो है, नोट्स जो हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर है वो भी है मेरे पास, आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए हेल्प करेंगी और आप इसी तरह से एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए और एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपको इसी तरह की जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो और भी शेयर करता रहेगा। तो फ्रेंड्स अब टोटल 3 पेपर मैंने कवर कर दिए BLLB 8 सेमेस्टर के। 2 में थोड़ी ऑडियो क्वालिटी ख़राब है लेकिन वीडियो सही है, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो 2 वीडियो ये टोटल 3 वीडियो आ गए हमारे 8 सेमेस्टर के। अब हमारे जो वीडियो पेंडिंग है वो 2 सब्जेक्ट के हैं, वो भी जल्दी ही मैं आपको दे दूँगा। कोशिश करूँगा कि आज या कल सुबह तक एक वीडियो और आपको मिल जाए
ताकि सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका बचे और सारे सब्जेक्ट आपके डिसाइड हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना प्यार देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना पसंद करने के लिए। और भी अपने फ्रेंड्स जितने आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आपका कॉलेज का कोई ग्रुप है आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना पढ़ाई करें, अच्छी तरह से आंसर को तैयार करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो आइए ख़त्म करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो और जल्दी ही आपके बीच में लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।